गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, अपने बीएससी पार्ट थर्ड की रिंग थ्योरी की जो बुक थी उसमें पहला टॉपिक अपन ने पढ़ा था रिंग, साथ में एक डेफिनेशन पढ़ी थी फील्ड, साथ में एक डेफिनेशन पढ़ी थी इंटीग्रल डोमेन। रिंग, क्षेत्र और पूर्णांक की प्रांति तीनों पढ़ लिए थे और इसकी रिलेटेड अपन ने जितनी भी थ्योरम्स थी वो करा दी और एग्जांपल्स करा दिए। ये पहला टॉपिक था। दूसरा टॉपिक था सबरिंग। सबरिंग की अपन ने डेफिनेशन पढ़ ली, इसकी थ्योरम्स पढ़ ली, इसके एग्जाम्पल पढ़ लिए और एक इसकी रिंग मॉर्फिज्म कह दो या होमोमॉर्फिज्म अपन ने पढ़ लिया। अभी इसमें थोड़ा सा पोर्शन बाकी है। अब चूंकि इस बार कॉलेजेस 1 जनवरी से स्टार्ट हो रहे हैं तो कुछ सिलेबस में कटौती की जाएगी। तो इस टॉपिक का जो बचा हुआ हिस्सा है, लेट अस वेट, क्योंकि वो मुझे लगता है कि सिलेबस में कट हो जाएगा। इसलिए मैं इस किताब का आज अंतिम टॉपिक है और वो टॉपिक है आइडियल्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हिंदी में इसको कहते हैं गुंजावलियां। बड़ा अजीब सा नाम है, आप इसको आइडियली याद रखो। तो आज अपन एक नया टॉपिक आपकी बुक का स्टार्ट करते हैं। इसी रिंग का है, पार्ट वो रिंग का ही, और उस टॉपिक का नाम है आइडियल्स। ये टॉपिक है आपका तीसरा टॉपिक। ठीक है भाई। तो 2 प्रकार की आइडियल होती है। सबसे पहले आप डेफिनेशन लिखो, लेफ्ट आइडियल, बाईं गुंजावली। क्या परिभाषा देखिए, लेट माना आर बी ए रिंग, आर कोई एक रिंग है, एंड तथा आई बी एनी नॉन वाइड सबसेट ऑफ आर। लिख लीजिए, माना आर कोई रिंग है और आई उसका अरिक्त उप समुच्चय है। माना आर कोई रिंग है और आई उसका कोई अरिक्त उप समुच्चय है। माने आई में अवयव आर से लिए गए। द एलिमेंट्स ऑफ आई आर टेकन फ्रॉम आर। नॉन वर्ड का मतलब खाली नहीं है भाई, इसमें कम से कम एक अवयव जरूर है आर का। देन तो आई इज कॉल्ड, तो आई को हम क्या कहते हैं, लेफ्ट आइडियल ऑफ आर। इफ देखिए, तो आई को आर की लेफ्ट आइडियल कहते हैं यदि इसकी 2 शर्त है। बेटा आर क्या है, रिंग, और आई उस रिंग का क्या है, नॉन वॉइड सबसेट, अरिक्त उपसमुच्चय है। तो इस आई को आर की लेफ्ट आइडियल कहते हैं यदि पहली शर्त तो यह है कि ए आई का एलिमेंट है, बी आई का एलिमेंट है, इंप्लाइज ए माइनस बी भी आई का होना चाहिए। ये पहली शर्त है कि आई के कोई भी 2 अवयव ले लो और उनको घटाओ तो जो मान आता है वह भी आई में होना चाहिए। दूसरी कंडीशन, ए बिलोंग टू आई। ए तो किसका अवयव है, आई का, एंड आर बिलोंग टू आर। आर किसका है, रिंग का, इंप्लाइज आर ए बिलोंग टू आई। देखो, इसको लेफ्ट आइडियल इसलिए कहते हैं कि रिंग वाले आर को लेफ्ट साइड से गुना किया है। देखो, गुना का मतलब 3 × 4 12 मत समझो आप, ये तो है ही गुना। अब मॉड्यूलो वाले मल्टीप्लिकेशन की अलग डेफिनेशन है, या वो गुना अपनी मर्जी से डिफाइन कर सकता है। तो यदि हम रिंग के एलिमेंट को आई के एलिमेंट में लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करते हैं और वो भी गुणनफल भी यदि आई में है, तो ऐसे आई को आर की लेफ्ट आइडियल कहते हैं। परिभाषा समझ आ गई। माना आर कोई रिंग है, आई उसका अरिक्त उपसमुच्चय है, तो आई को आर की लेफ्ट आइडियल कहते हैं यदि कितनी शर्त है बेटा, 2 शर्त है
कि ए और बी यदि आई के हैं तो ए माइनस बी भी किसका होना चाहिए, आई का, और ए आई का ले लो और एक एलिमेंट रिंग आर का ले लो आर, और उसको लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करो तो वो गुणनफल भी किसमें आना चाहिए, आई में। जैसे आपने लेफ्ट आइडियल की डेफिनेशन है, आगे लिखो राइट आइडियल। आप मतलब समझ गए होंगे राइट का मतलब क्या हुआ, सेम डेफिनेशन होगी, इस आर को लेफ्ट में मल्टीप्लाई नहीं करके कहां मल्टीप्लाई कर देंगे अपन, राइट में कर देंगे। तो लिखो डेफिनेशन, डेफिनेशन लिखो, लेट आर बी ए रिंग, माना आर कोई रिंग है, एंड आई बी एनी नॉन वॉइड सबसेट ऑफ आर, और आई इस आर का कोई अरिक्त उप समुच्चय है, देन आई इज कॉल्ड राइट आइडियल ऑफ आई आर। तो इस आई को आर की दाई आइडियल कहेंगे इफ, लिखो दो शर्त, नंबर एक, ए बिलोंग टू आई, बी बिलोंग्स टू आई, इंप्लाइज ए माइनस बी बिलोंग टू आई। पहली कंडीशन सेम है लेफ्ट राइट दोनों में। सेकेंड कंडीशन लिखिएगा, ए बिलोंग्स टू आई, आर बिलोंग्स टू आर, इंप्लाइज लेफ्ट आइडियल में इस आर को बाईं तरफ मल्टीप्लाई किया था, अब एक बार कहां कर देंगे, ए आर बिलोंग्स टू आई। ये हो गई आपकी राइट आइडियल। लेफ्ट आइडियल में लेफ्ट से मल्टीप्लाई करो, राइट में राइट से करो। अब आप डेफिनेशन लिखो आइडियल, न तो लेफ्ट वर्ड यूज होगा उसमें और न राइट वर्ड यूज होगा। आइडियल का मतलब है जो लेफ्ट आइडियल भी हो और जो राइट आइडियल भी हो। तो डेफिनेशन लिख लीजिए, मैं किसकी परिभाषा लिख रहा हूं अभी, आइडियल की। आप लिखिए, राइट हटा दो यहां से, आइडियल की परिभाषा लिखो बेटा, लेट आर बी ए रिंग, लिखते जाओ, माना आर कोई रिंग है, एंड आई बी एनी नॉन वॉइड सबसेट ऑफ आर, तथा आई उसका कोई अरिक्त उप समुच्चय है, देन आई इज कॉल्ड आइडियल ऑफ आर। अब न तो लेफ्ट वर्ड का यूज करें न राइट वर्ड का यूज करें, तो आई को रिंग आर का आइडियल कहते हैं इफ, चलो पहली कंडीशन सेम लिख दो, ए बिलोंग्स टू आई, बी बिलोंग्स टू आई, इंप्लाइज ए माइनस बी बिलोंग्स टू आई। सबने लिखा भाई। सेकेंड कंडीशन लिखो, ए बिलोंग्स टू आई, आर बिलोंग्स टू आर, इंप्लाइज ए आर बिलोंग टू आई एंड आर ए बिलोंग टू आई। इसमें हमने लेफ्ट और राइट दोनों आइडियल की कंडीशन लगा दी। तो आपने क्या परिभाषा लिखी आई की, कि माना आर कोई रिंग है, आई उसका अरिक्त उप समुच्चय है, तो इस आई को आइडियल कहेंगे यदि ए बिलोंग्स टू आई, बी बिलोंग्स टू आई, इंप्लाइज ए माइनस बी बिलोंग टू आई, और सेकंड कंडीशन क्या, ए बिलोंग टू आई, आर बिलोंग्स टू आर, इंप्लाइज ए आर बिलोंग्स टू आई एंड आर ए बिलोंग्स टू आई। एक नोट लिखिए, देखो ये बहुत आसान टॉपिक है, तीसरा अच्छे मार्क्स मिलेंगे इसमें, और बुक बड़ी सिंपल है। मैंने, आपने देखा होगा मैंने सारा कर दिया, ये तीसरा टॉपिक आज स्टार्ट किया अपन ने, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत आसान है। प्लीज आप इन वीडियोस को देखा करें, घर पे इनके नोट्स बनाओ, समय का सदुपयोग करिए बेटा। किसी भी कॉलेज में इस तरीके से पढ़ाया नहीं जा रहा है, और बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं। मैंने तो आपने देखा होगा रोज वीडियो नहीं डालता मैं, आपको पर्याप्त समय दिया याद करने के लिए। सो प्लीज बी रेगुलर। नॉट एवरी रिंग आर हैज एट लीस्ट टू आइडियल्स। नॉट लिखिए, प्रत्येक रिंग आर के कम से कम दो आइडियल अवश्य होती है। नंबर एक तो कौन, आर इटसेल्फ, आर स्वयं। आर की एक तो आर स्वयं रिंग होगी, आर स्वयं होगा तो ये ए बी आई के नहीं होगी, आर की होगी। अब रिंग के दो अवयव को घटाएंगे तो रिंग का जाएगा, और ये भी फिर रिंग का हो गया, ये भी रिंग का हो गया, तो चाहे बाएं गुणा कर दो दाएं गुणा कर दो, रिंग में कोई भी दो एलिमेंट का गुणनफल रिंग नहीं होता है, परिभाषा थी रिंग की। सो प्रत्येक रिंग आर की कम से कम दो आइडियल अवश्य होती है।
एक तो कौन सी, आर खुद, और नंबर दूसरा वह समुच्चय जिसमें केवल एक एलिमेंट हो, जीरो। रिंग में जीरो जरूर होता है। अब इसमें अवयव ही एक है तो दो कहां से लेंगे, तो जीरो में से जीरो उठाएंगे, आई का आएगा। और रिंग के किसी भी अवयव को तुम जीरो, इसमें अवयव एक ही है जीरो, तो जीरो को चाहे लेफ्ट में गुणा कर दो राइट में कर दो, मान जीरो आता है। सो क्या नोट लिखा, प्रत्येक रिंग आर के कम से कम दो आइडियल अवश्य होती है। कौन कौन सी दो, एक तो लिखो नंबर एक आर स्वयं, और दूसरा कौन सा, सेट विच इज कंटेनिंग ओनली वन एलिमेंट, जीरो। दीज आर कॉल्ड improper ideals of R। इन्हें R की improper आइडियल कहते हैं। प्रत्येक रिंग के कम से कम कितनी आइडियल होती है, दो आइडियल जरूर होती है, एक तो R खुद और एक वह समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव हो, जीरो। तो इन दोनों आइडियल को क्या कहते हैं, इम्प्रॉपर आइडियल कहते हैं। और इन दो के अलावा जो आइडियल होगी इसको क्या कहेंगे,